Good morning, students. This time I'm here to deal with recording business transactions in journal entry. Before learning how to prepare journal entries, we need to understand that what is business transaction. In that business transaction, what are two different aspects related with it, and what is to be debited and what is to be credited. धीरे धीरे समझिए, आज का लेक्चर बहुत ही लोडेड लेक्चर है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हमें समझने हैं। कभी कभी दो होंगे, कभी कभी तीन भी हो जाएंगे। और उन बिजनेस ट्रांजैक्शन के वो दो एस्पेक्ट क्या है, उनका नेचर क्या है, और उसके बाद उसके नेचर के बेसिस पर कब वो डेबिट किए जाएंगे और कब वो क्रेडिट किए जाएंगे। दिस इज ओनली द डिस्कशन पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ले लिए हैं। ऊपर हेडल पड़ा हुआ है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन का पहला एस्पेक्ट क्या है, पहले एस्पेक्ट के बाद उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे विद यू ऑल। आपको अभी तक जैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है या प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए जो अकाउंट्स के स्पेशल टर्म्स हैं। टर्म्स क्लियर होने चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बराबर समझ में आना चाहिए कि उन टर्म्स की बेसिस पर वो एसेट है या लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तभी ये लेक्चर आज का समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लेक्चर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं एक एक ट्रांजेक्शन को और उसके साथ साथ समझाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। एक ओनर ने फर्म को 50,000 रुपये दिए और कहा भैया व्यापार करो हमारे लिए। ये शब्द भैया मैंने क्यों लगाया? भैया इसलिए लगाया क्योंकि मैं ओनर हूँ, मैं नेचुरल ओनर ने 50,000 रुपये फर्म को दिए, भैया और हमारे लिए व्यापार करो। मैंने भैया को क्यों यूज़ किया? जिस तरीके से मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, मेरे द्वारा क्रिएट की गई फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दोनों अलग है। ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम फर्म, फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर। ओनर बिजनेस का जो ओनर है उसने फर्म को 50,000 रुपये दिए, व्यापार कीजिए हमारे लिए। अब पहला एस्पेक्ट क्या है, फर्म के पास कैश आया है। 50,000 रुपये फर्म को दिए, फर्म के पास कैश 50,000 रुपये आया। फर्म के लिए कैश क्या है, एसेट। रूल्स में पीछे आपको बता चुका हूं। एसेट बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, फर्म के ऊपर लायबिलिटी आ गई है, कैपिटल नाम की फर्म के ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई है। कैपिटल, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ₹20,000। हर फर्म का अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चेक्स में पेमेंट आता है और बहुत सारा चेक्स में जाता है, तो फर्म जैसे ही अस्तित्व में आती है एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। ओपन ए बैंक अकाउंट ₹10,000, 10,000 रुपये से हमने बैंक अकाउंट खोल दिया है। फर्म के पास बैंक में 10,000 रुपये जमा हुए, बैंक एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। लेकिन जब आप कैश 10,000 रुपये फर्म से ले गए बैंक में जमा करने के लिए, तो कैश बॉक्स में 10,000 रुपये कम हो गए। कैश जो कि एसेट है कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। रूल्स याद रखिएगा, डेबिट बढ़े, सॉरी एक्सपेंस बढ़े डेबिट, घटे क्रेडिट। एसेट बढ़े डेबिट, घटे क्रेडिट, दोनों के सिमिलर रूल्स हैं। इनकम और लायबिलिटी के रूल्स सिमिलर हैं। इनकम बढ़े या लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, इनकम घटे या लायबिलिटी घटे तो डेबिट। तीसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज ₹10,000। दो एस्पेक्ट कौन से, पहला तो आप परचेजेस करना है। ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज बार बार करना है, बार बार करना है तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डेबिटेड। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, आपने गुड्स परचेज किया है तो आप पेमेंट कर रहे होंगे, और जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके पास से कैश जो कि आपका एसेट है कम हो रहा है। कैसेट कम होता है तो उसको हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको हम लोग को क्रेडिट करना होता है। टेक नेक्स्ट एस्पेक्ट, गुड्स परचेज ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। बहुत ध्यान से पढ़िएंगे। गुड्स परचेज ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। इसमें कैश कहीं नहीं लिखा है, पार्टी का नाम दिया हुआ है। हमने एक्स से माल खरीदा यानी उधार ही खरीदा है। कैश अगर नहीं लिखा, पार्टी का नाम लिखा है तो ये उधार माल खरीदा गया है।
एक एस्पेक्ट तो वही है जो ऊपर था, परचेज वहां भी था, परचेज यहाँ पर भी है। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन मिस्टर एक्स को हमें पैसे देने बाकी हैं। एनीथिंग व्हाट द फर्म हैज टू पे इज लाइबिलिटी। फर्म को अगर कुछ भी पे करना तो लाइबिलिटी है। मिस्टर एक्स हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। आई रिपीट अगेन फर्दर देखिए, दैट इज गुड्स परचेज ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर वाई, फिर लिखा है फॉर कैश। ऊपर पार्टी का नाम नहीं था, कैश परचेज था। इस वाले में पार्टी का नाम है, कैश नहीं लिखा, क्रेडिट परचेज है। इसमें पार्टी का नाम भी लिखा, फॉर कैश भी लिखा है, तो कैश ही मानेंगे। कैश परचेज किया है, कैश परचेज किया है, हमने परचेज कर लिया। परचेज ऊपर की तरह एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। और चूंकि कैश पेमेंट किया है तो कैश आपका एसेट है, एसेट घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तीनों ट्रांजैक्शंस को मैंने एक साथ कवर कर लिया है। कैश परचेज ही माना जाएगा वाई से खरीदा हुआ, क्योंकि इसमें फॉर कैश लिखा हुआ है। ये क्रेडिट परचेज है क्योंकि पार्टी का नाम लिखा हुआ है और फॉर कैश नहीं लिखा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैरेज ऑन परचेज पेड ₹500 बाय चेक। कैरेज ऑन परचेज पेड ₹500 बाय चेक। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड हेड आएगा। अकाउंट जो है वो क्या है, देखिए कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड बार बार आप पे करेंगे, जब जब परचेज करेंगे आपको कैरेज इनवर्ड पे करना है। जो चीज रिपीट होती है और हम पे कर रहे हैं वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। बाई चेक पेमेंट किया है तो पैसा निकलेगा बैंक से। बैंक आपका एसेट है, एसेट घट रहा होता है तो फिर हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। फर्दर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अभी तक हम एक्सपेंस से डील कर रहे थे, अब कुछ ट्रांजैक्शंस इनकम की भी समझिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। सामान बेचा है, ट्रांजैक्शन साफ बता रहा है, कैश में बेचा है। दो एस्पेक्ट कौन से हो गए, सोल्ड गुड्स सामान बेचा, सामान बेचा कैश में तो कैश आया होगा। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश। सोल्ड गुड्स में कैश आपके पास आया, कैश एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। और सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है। सेल बेचा, जब जब बेचेंगे हमारे पास इनकम आ रही है। अगर हमारे पास इनकम आ रही है, इनकम बढ़ रही तो हम उसको क्या करते चलते हैं, उसको हम क्रेडिट करते चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सिमिलर चीज को निपटा रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000। राम को हमने 20,000 रुपए का माल बेचा, फॉर कैश नहीं लिखा है, पार्टी का नाम लिखा है, क्रेडिट सेल्स है। पार्टी का नाम लिखा है, ऊपर देखिए पार्टी का नाम लिखा था, कैश नहीं लिखा था, क्रेडिट परचेज था। यहाँ पार्टी का नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। जो मिस्टर राम है उनको उधार माल बेचा है, उनसे पैसे वापस मिलेंगे, वो हमारे कौन है, डेटर। डेटर हमारा क्या होता है, एसेट। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेटर्स आर एसेट, वो पैसा हमें देगा फ्यूचर में। एनीथिंग व्हाट द फर्म विल रिसीव इन फ्यूचर इज एसेट। एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। और सेल्स हमारी क्या है, सेल्स हमारी इनकम है। सेल्स अगर बढ़ रही है तो उसको हम क्या करना शुरू कर देंगे, उसको हमें क्रेडिट करना होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखिए। पेड टू मिस्टर एक्स ₹15,000 आगे ऑन अकाउंट। मिस्टर एक्स कौन थे, तो अकाउंट बुक से पीछे देखिए जाकर के, मिस्टर एक्स से हमने 20,000 रुपए का माल खरीदा था। मिस्टर एक्स से हमने 20,000 रुपए का माल खरीदा था। सो पेड टू मिस्टर एक्स ₹15,000। 20,000 15,000 रुपए थे मेरे पास, हमने कहा इसे पे करो। देखो यहाँ पर हमने 15,000 रुपए का माल बेचा, कैश आया, हमने कहा मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी थोड़ी कम कर देते हैं, खत्म नहीं होगी। 20,000 लाइबिलिटी है, पे कर रहे हैं 15,000 रुपए ऑन अकाउंट, 5,000 उधार रह जाएंगे, राइट। मिस्टर एक्स हमारे क्या थे, तो ऊपर देखिए मिस्टर एक्स हमारी लाइबिलिटी थी। जब हमने उन्हें 15,000 रुपए चुका दिए तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है। मिस्टर एक्स हमारी लाइबिलिटी है, कम हो रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे। कैश फर्म के पास से जा रहा है, कैश फर्म के पास से जा रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हमें क्रेडिट करना होगा। मिस्टर एक्स के कितने पैसे थे, 20,000, हमने 15,000 दिए। अगर पैसा बच जाता है तो वर्ड क्या लिखा जाता है, ऑन अकाउंट।
कितने पैसे मिस्टर एक्स के बचे हैं? 20 थे, 15 पे कर दिए, 5,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, पेड टू मिस्टर एक्स ₹4,000 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, जब भी ये वर्ड लिखा हो फुल सेटलमेंट तो ये समझिए कि बचा हुआ देना नहीं है। फुल सेटलमेंट अगर आ जाए तो समझ जाइए कि बचा हुआ देना नहीं है। बचे कितने थे? मिस्टर एक्स के थे 20,000 रुपये, हमने पे कितने किए थे? 15,000 रुपये। बचे कितने हैं? 5,000 रुपये। हमने इनको पे कितना किया? 4,500। 500 रुपये का गैप है। देखिए समझिए इसको, 3 ट्रांजैक्शन, 3 एस्पेक्ट इसके आ जाएंगे। एक, मिस्टर एक्स हमारी लाइबिलिटी थी 5,000 रुपये की, लाइबिलिटी हमारी घट गई है, हम लाइबिलिटी को डेबिट, मिस्टर एक्स को डेबिट कर देंगे। बैंक से हमारे 4,000 बाई चेक पेमेंट किया था, बैंक से हमारे 4,500 रुपए गए हैं। एसेट हमारा रिड्यूस किया है, हमें क्रेडिट करना होगा। एसेट हमारा रिड्यूस हुआ है, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई हमको 500 रुपए की। 500 रुपए की अगर हमें छूट मिल गई तो जो इनकम हो गई हमारी, अगर इनकम हमारी बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट करते चलते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 ही एस्पेक्ट हो, कभी कभी 3 एस्पेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें है, मिस्टर एक्स लाइबिलिटी थी 5,000 की, रिड्यूस हो गई है, डेबिट करेंगे। बैंक से 4,500 रुपए गए हैं, एसेट हमारा रिड्यूस हो गया है, क्रेडिट करेंगे। हमें 500 रुपए की छूट मिली है, डिस्काउंट रिसीव मिला है, हमारी इनकम होगी 500 रुपए। अकाउंटिंग रूल है, डेबिट शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट्स। टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट्स। चेक करो, क्रेडिट 500 रुपए, क्रेडिट 4,500 रुपए, टोटल मिला के कितने हो गए? 5,000 रुपए। डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 रुपए से बराबर हो गया। जनरल एंट्री गलत नहीं है तब तक जब तक डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सिमिलर आ रहा है। इसी को पलट के समझाते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट। फिर आ गया फुल सेटलमेंट, यानी बचा हुआ देना नहीं। पहले राम को देखो, राम कितने के थे? हमने राम से गुड्स बेचा था 20,000 रुपए का, हमें उससे कितने पैसे मिले थे? हमें उससे 20,000 रुपए ही मिलने थे। हमें कितने मिले? 19,000 रुपए। 1,000 रुपए की छूट हमने दी। राम हमारे कौन थे? राम हमारे डेटर थे। चेक कीजिए, डेटर थे 20,000 रुपए के, डेटर रिड्यूस कर गया, क्रेडिट करेंगे। डेटर रिड्यूस कर गया, क्रेडिट करेंगे। कैश 19,000 रुपए रिसीव हुआ है, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ हमने किया है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा बढ़ा तो उसे डेबिट करेंगे। चेक करिए, डेबिट 1,000 रुपए, डेबिट 19,000 रुपए, टोटल डेबिट कितना हो गया? 20,000 रुपए। यहाँ क्रेडिट कितने से हो रहा है? 20,000 रुपए से। ट्रांजैक्शंस इसी तरीके से ये एनालाइज होते हैं। आपको फर्दर क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं, लेकिन पहले आपको क्या समझना है इस वीडियो लेक्चर से, जो अभी आप दोबारा भी एक बार देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट आ जाएगी। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट कम से कम होंगे, कभी कभी 3 एस्पेक्ट निकल आएंगे। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट समझने हैं। उसके बाद आपको ये समझना है कि उसका नेचर क्या है। कैश एसेट है, बैंक एसेट है, परचेज एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है। नेचर एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, और बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट, घटे तो डेबिट या क्रेडिट। ये रूल आपको याद कर लेने हैं, जो आपको पीछे क्लास में बताए जा चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताए जा चुके हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो एंड